हाय दोस्तों, मैं आपके बीच चौरसिया सर। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति के बाद जो द्वितीय स्थान बनता है एक संवैधानिक स्थिति के पद पर, वो उपराष्ट्रपति का पद बनता है। तो आज हम सभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो उपराष्ट्रपति से तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है भारतीय संविधान में, ये अमेरिका देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 63 में किया गया है। कितने में किया गया है? आर्टिकल 63 में किया गया है। अब अगर हम कहें कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता का क्या उल्लेख है, तो योग्यता का जो उल्लेख हुआ है वो है 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। सबसे आमन बात है कि वो भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 35 वर्ष होगी और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, वो पागल या दिवालिया नहीं होगा। दिवालिया का मतलब ये होता है कि जो बैंक से किसी प्रकार के लोन को ले लिया हो और उसे चुकाने में असमर्थ हो। और इसके लिए जो उपराष्ट्रपति चुनाव यदि कोई लड़ रहा है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, तब वो राष्ट्रपति के लिए उसके नाम को अग्रसर किया जा सकता है। और जो एक जमानत राशि तय की गई है वो है 15,000 रुपये कि एक निश्चित जो कोटा होता है, अगर उस कोटे से कम कोई वोट या मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि निर्वाचन, तो जो उपराष्ट्रपति के पद का जो निर्वाचन का उल्लेख हुआ है वो है आपका 63 फर्स्ट में उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन का उल्लेख किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपराष्ट्रपति के पद के आपके निर्वाचन में कौन कौन प्रतिभाग करता है। तो एक अंतर थोड़ा सा बनता है कि इसमें संसद के सभी सदस्य प्रतिभाग करते हैं। संसद के सभी सदस्य कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वो सारे सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं। और इसका उल्लेख जो हुआ वो 63 फर्स्ट में किया गया है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग बात करें, वही अप्रत्यक्ष मतदान होता है, गुप्त रूप से होता है। फिर आपका आर्टिकल 64 की बात करें, अनुच्छेद 64 में, तो वो राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है आर्टिकल 64 में। और अगर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा। इसका आर्टिकल पूछ लेता है, तो वो है अनुच्छेद 65। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब तक वो कार्य करता है एज राष्ट्रपति जितने भी सेवाएं, उसका लाभ, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो सारे उसे प्राप्त होते रहेंगे। फिर इसके बाद में अगर हम कहें, एक छोटा सा प्रश्न आपसे कहें कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और फखरुद्दीन अली अहमद जी, ऐसा भी एक बार ऐसा हो चुका है। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि आपका आर्टिकल 67 की बात करें तो अनुच्छेद 67 में वो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और वो कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष आमतौर पर। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु बनता है कि इनको समय से पूर्व कैसे पद से हटाया जाएगा, तो महाभियोग प्रक्रिया इन पर नहीं लगती, बल्कि होता क्या है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, ऐसे आप सुन रहे था, और लोकसभा के बहुमत द्वारा और दोनों सदनों के बहुमत द्वारा, तो नहीं, इसमें ये बात बनती है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा और उसकी स्वीकृति केवल लोकसभा में मिलनी चाहिए, तब उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। प्रक्रिया सेम वही है, किसी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाएगा या महाभियोग प्रक्रिया लाएगी उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग बात करें 68 में,
68 की बात करें, आर्टिकल 68, तो आर्टिकल 68 में ये बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव किया जाएगा, लेकिन ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है कि कितने दिन के भीतर जो है उसका चुनाव, यानी मतलब जो रिक्त सीटें हैं उसकी भरपाई की जाएगी, चुनाव किया जाएगा, ऐसा मिलता है 68 में। और जो शपथ ग्रहण की बात करें तो जो ये शपथ ग्रहण करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय जी, जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने वो अपने शपथ ग्रहण करते हैं। फिर आपका इनका जो वेतन भत्ता का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 97 के अंतर जो वेतन भत्ता मिलता है, यानी वेतन जो है इनका जो मिलता है वो वर्तमान में 4 लाख रुपए है और तमाम प्रकार की सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं मिलती रहती। तो किसी भी एग्जाम में इतनी ही बातें आपके उपराष्ट्रपति से बनती हैं। जैसे पूछ लेता है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद में आपके तीसरे नंबर के जो आते हैं वो आपके बीवी गिरी हैं। अगर इस समय की बात करें तो इस समय आपको पता ही है जो उपराष्ट्रपति हैं। फिर इसके ऊपर में आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है